ऐसा WWE ने अनाउंस किया था कि आज के स्मैकडाउन एपिसोड में ब्रॉक और रोमन दोनों आने वाले हैं और भाई ये दोनों होंगे तो स्मैकडाउन तो एक्सप्लोसिव होना ही है। तो क्या हुआ आज के वीकली एपिसोड ऑफ स्मैकडाउन में, चलिए इस रिकैप के थ्रू पता करते हैं। और जब ब्रॉक और रोमन की बात हो रही है तो मैंने एक सीरीज बनाई है ओवर द ईयर्स ऑफ राइवलरी बिटवीन ब्रॉक एंड रोमन, और वो प्लेलिस्ट की लिंक अभी आपको वीडियो में दिख रही होगी, तो प्लीज उसको क्लिक करिए और पूरी सीरीज को जरूर देखिएगा। तो चलिए चलते हैं अपने रिकैप में, और रिकैप शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि मैं इसी तरीके के रिकैप्स और थ्रोबैक्स आपके लिए लेके आता रहता हूँ। और स्मैकडाउन शुरू हुआ एक वीडियो पैकेज से जिसमें ये बताया गया कि किस तरीके से ब्रॉक लेसनर ने रोमन की ब्लड लाइन में बुरी तरह से अटैक कर दिया था। और फिर ब्रॉक हमको रोमन के लॉकर रूम के सामने खड़े हुए दिखे और केला ने उनसे पूछा कि लास्ट वीक के एक्शंस के बारे में वो क्या बोलते हैं, और जिस पे ब्रॉक ने जवाब दिया कि अपर मैनेजमेंट ने उनसे कहा है कि जब तक उनको प्रोवोक नहीं किया गया वो रोमन पे अटैक नहीं कर सकते, और उन पे फाइन भी लगाया गया। और ये बोलते ही रोमन लॉकर रूम में घुस गए और उन्होंने कहा कि वो वहीं बैठ के रोमन का इंतजार करेंगे प्रोवोक होने के लिए। और फिर रिंग में आ गए शिंस्के नाकामुरा और रिक बुक्स, क्योंकि मैच था बिटवीन शिंस्के नाकामुरा और जिमी ऊसो, और दोनों ही कॉम्पिटिटर्स के बीच एक बहुत ही अच्छा सॉलिड मैच चल रहा था। तभी एक डिस्ट्रैक्शन के चलते जिमी ऊसो ये मैच हार गए क्योंकि बाहर रिक बुक्स ने जे ऊसो पे अटैक कर दिया था। और फिर एक अनाउंसमेंट हुआ कि शैड गैस्पर्ड को वॉरियर अवार्ड दिया जा रहा है। शैड गैस्पर्ड क्राइम टाइम के एक मेंबर थे और उन्होंने 2020 में अपने बेटे को बचाते हुए अपनी जान गंवा दी थी। और फिर बैक स्टेज में हमको ड्रू मैकेंटायर दिखे और ड्रू ने ये कहा कि वो हैप्पी कॉर्बिन पे कभी भी अटैक करके उनको हरा सकते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि ग्रैंडेस्ट स्टेज ऑफ ऑल रेसलमेनिया में वो सबके सामने उनको मारे। और फिर हैप्पी कॉर्बिन को हाइप करता हुआ एक वीडियो पैकेज दिखाया गया जिसमें उनकी गरीब से अमीर की जर्नी भी दिखाई गई। और फिर दूसरे हफ्ते लगातार ये हुआ कि जब मैट कैप स्मॉस के जोक में हैप्पी कॉर्बिन को हंसी ही नहीं आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक मैच अनाउंस था बिटवीन कोफी किंगस्टन एंड रिच हॉलैंड, लेकिन कोफी किंगस्टन ने तभी वहां पे आके ये बताया कि रिच का मैच अब कोफी के अगेंस्ट में नहीं बल्कि जेवियर वुड्स के अगेंस्ट में है। और मैच शुरू होते ही खत्म हो गया जब जेवियर वुड्स ने रोल अप करके रिच हॉलैंड को हरा दिया। और फिर हमको रोमन और पॉल हेमन कार में आते हुए दिखे एरिना की तरफ, और रोमन ने यह कहा कि ब्रॉक उनके आने से पहले आप लॉकर रूम छोड़ के निकल जाइए, नहीं तो आपके लिए बहुत बुरा होगा। और फिर रिंग में आ गई रोंडा राउजी चार्लेट को एड्रेस करने के लिए, और एक वीडियो पैकेज में दिखाया गया कि लास्ट वीक से कैसे रोंडा राउजी और चार्लेट के बीच वार छिड़ी हुई है। और रोंडा ने शार्लेट को वापस से चैलेंज किया कि आप रेसलमेनिया तक का वेट मत करिए, अभी आइए, अभी उनसे लड़िए। जिसपे शार्लेट ने यह कहा कि वो चैंपियन है और रोंडा कंटेंडर, तो कंटेंडर चैंपियन को नहीं बताएगा कि क्या करना है। जिस पर रोंडा ने यह जवाब दिया कि वो जब 14 साल की थी तब पहली बार उनका हाथ टूटा था, और अब वो तो भूल चुकी है कि उनका कितनी बार हाथ टूटा है, और रेसलमेनिया में वो शार्लेट का भी ऐसे ही हाथ तोड़ देंगी। और फिर बैक स्टेज में रोमन रेंस के लॉकर रूम में ब्रॉक लेसनर को केला पूछ रही थी कि रोमन के आने से पहले क्या वो वहां से जाना चाहते हैं। इस पे ब्रॉक ने यह कहा कि आप जाइए, रोमन को बुला के लाइए, नहीं तो वो ऐसे ही चीजें तोड़ते रहेंगे। और मुझे बहुत मजा आ रहा था इस सेगमेंट में। और फिर टाइम था एक मैच बिटवीन रिकोशे एंड एंजल गार्जा, और मैच बहुत ही छोटा था। हम्बर्टो के एक डिस्ट्रैक्शन के कारण रोल अप होकर रिकोशे ये मैच हार गए, लेकिन उसके बाद रिकोशे ने माइक ले लिया और उन्होंने हम्बर्टो को चैलेंज किया एक मैच के लिए। नेक्स्ट मैच चालू हो गया बिटवीन रिकोशे एंड हम्बर्टो, और ये मैच काफी अच्छा लगा मुझे। काफी अच्छे मूव्स और एक्शन के बाद फाइनली रिकोशे काउंट आउट हो गए क्योंकि एंजल ने उनका पैर पकड़ लिया और वो रिंग में वापस नहीं जा पाए। और फिर बैक स्टेज में हमको सैमी ज़ेन ये मैसेज देते हुए दिखे कि एनीथिंग गोज मैच में जॉनी नॉक्सविल का वो बुरा हाल करेंगे। और इधर रिंग में वापस से पैट मैकेफी को ऑस्टिन थ्योरी ने प्रोवोक कर दिया, और ऑस्टिन थ्योरी के पीछे जब पैट मैकेफी भागे तो ऑस्टिन थ्योरी विंस मैकमैन के रूम में छुप गए। और फिर डब्ल्यूडब्ल्यू ने ये अनाउंस किया कि ट्रिपल एच इन रिंग कंपटीशन से रिटायर हो चुके हैं क्योंकि लास्ट ईयर सितंबर में उनको एक कार्डियक इवेंट हुआ था। और मैं ट्रिपल एच का बहुत बड़ा फैन हूँ। थैंक यू ट्रिपल एच फॉर ऑल द मेमोरीज इन द रिंग व्हाट यू हैव गिवन अस। और फिर टाइम था एक फैटल 4-वे मैच का बिटवीन रिया, साशा, जलीना एंड शेना, और इतना टैलेंट देख के मुझे लगा कोई पेपर व्यू का मैच चल रहा है। 9 से 10 मिनट का मैच था, लेकिन बहुत ही सॉलिड मैचअप पुटअप किया सारी विमेन ने। और फिनिशिंग मोमेंट्स में साशा के बैंक स्टेटमेंट के चपेट में आ गई क्वीन जलीना, और मैच अपने नाम कर लिया साशा बैंक्स ने। और फिर फाइनली एरिना पहुंच ही गए ट्राइबल चीफ रोमन रेंस, और आगे देखते हैं क्या हुआ इस स्टोरी में। और फिर डब्ल्यूडब्ल्यू ने ये अनाउंस किया कि नेक्स्ट वीक एक ट्रिपल थ्रेट मैच है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन में आंद्रे द जायंट बैटल रॉयल भी होगा, और इस मैच में फिन बैलर और डेमियन प्रीस्ट क्या कर रहे हैं, उनका तो सिंगल्स मैच होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं अपने मेन इवेंट की तरफ, और रिंग में आ गए ट्राइबल चीफ रोमन रेंस। और रिंग में रोमन रेंस ने पॉल हेमन से ये पूछा कि क्या ब्रॉक लेसनर अभी भी उनके लॉकर रूम में है, जिस पर पॉल ने जवाब दिया कि ब्रॉक अभी भी लॉकर रूम में है। लेकिन तभी लॉकर रूम के विजुअल्स दिखाए गए और लॉकर रूम पूरी तरह से टूट चुका था और ब्रॉक वहां पे कहीं नहीं दिख रहे थे। और फिर ब्रॉक हमको वहां दिखे जहां पे रोमन की कार पार्क थी, और ब्रॉक ने रोमन की कार को डिस्ट्रॉय कर दिया। और कार को पूरी तरह से डिसमेंटल करने के बाद ब्रॉक एरिना की तरफ बढ़ चले, और रोमन रेंस के चेहरे की हवाइयां थोड़ी सी चेंज हो गई। ब्रॉक क्राउड के थ्रू वहां पे आ गया, रोमन रेंस की सिक्योरिटी ने ब्रॉक को घेर लिया। और भाई कोई भी सिक्योरिटी ब्रॉक को अगर घेर ले तो एक ही चीज होती है, पूरी सिक्योरिटी की ऐसी की तैसी ब्रॉक ने कर दी। ये देखते ही ब्लड लाइन वहां से वापस से रिट्रीट हो गई, और ब्रॉक यहाँ पे रुके नहीं, उन्होंने सिक्योरिटी पे अटैक जारी रखा। और तभी बैक स्टेज से हमको रोमन रेंस दिखे, और उन्होंने ब्रॉक को कहा कि रेसलमेनिया में अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन वही बनेंगे। कहानी और इमोशंस दोनों यहाँ पे उफान पे हैं, और स्मैकडाउन खत्म हुआ विद ब्रॉक स्टैंडिंग टॉल विद हिज WWE चैंपियनशिप।
तो दोस्तों ये था स्मैकडाउन का पूरा रिकैप। कैसा लगा आपको प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके नीचे बताएं। याद रखिए आप देख रहे हैं टॉम स्टोन्स टनर, प्यार बनाए रखिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए मिलते हैं टॉम स्टोन्स टनर में अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड पीस।